हेलो एवरीवन। ये सीरीज में हम जानेंगे इंडियन स्टेट्स को कैसे इंटीग्रेट किया गया था आफ्टर पार्टीशन। ये आफ्टर पार्टीशन स्टोरीज है। तो हमारे पास जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे 565 प्रिंसली स्टेट्स थे और वो उनके पास वो इंडिया में मिल नहीं रहे थे। जब अंग्रेज जा रहे थे 60% के आसपास एरिया जो उनके अंडर था, जिसको हम ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं, वो हमें देके जा रहे थे। पर अभी तक 40% हिस्सा जो 565 प्रिंसली स्टेट्स में था वो अभी तक हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो अभी तक उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला था। स्टेट्स के पास 3 ऑप्शन था कि वो इंडिया में मिल सकते हैं, पाकिस्तान में मिल सकते हैं या वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। अब उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी पीएम थे, हमारे होम मिनिस्टर थे और स्टेट्स का इंटीग्रेशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी बीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था और नेहरू जी हमारे पीएम थे उस टाइम पे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वो बहुत अच्छे वकील थे। वो पहले गाजर खिलाते थे, अगर खुशी खुशी खा लेते थे स्टेट्स मतलब राजा लोग तो अच्छा है, नहीं तो वो लाठी से मारते थे। इसका मतलब वो समझाते थे कि तुम्हारे जनता सिर्फ अंग्रेजों से मुक्त होना नहीं चाहते हैं, वो तुमसे भी इंडिपेंडेंस चाहते हैं। अगर तुम नहीं मानोगे तो हम विद्रोह करवा देंगे, तुम्हारे ही लोग तुमको उखाड़ के फेंक देंगे। बहुत सारे राजा मान भी गए, कुछ राजा को धमकी से मनवाना पड़ा, जैसे कि कोची, ट्रावनकोर, भोपाल, वो मान नहीं रहे थे। उनको लग रहा था वो पाकिस्तान में मिल जाएंगे या इंडिपेंडेंट रह जाएंगे, धमकी से मनवा लिए। जैसे कुछ दाग अच्छा होता है वैसे कुछ धमकी भी अच्छी होती है हिस्ट्री में। बात अटका 3 जगह पे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, जहां पे अभी भी अटक रहा है बात। तो नहीं, अभी नहीं अटका है, वो हमारा ही है, जम्मू कश्मीर हमारा ही है। उस टाइम पे माउंटबेटन थे हमारे गवर्नर और बहुत समझदार आदमी थे। उनको समझ आ गया था कि 1947 अगस्त 15 तक अगर राजा लोग फैसला नहीं लेंगे तो बात अटक जाएगा और गड़बड़ी होगी। जूनागढ़ और हैदराबाद तो मैनेज हो जाएगा, जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट है तो वर्क हो सकता है, ऐसा मे भी हो सकता है, उनको लग गया था। पाकिस्तान सपने देखने वालों के सपने में कश्मीर आता था। उनको उनका मैप, उनका देश कश्मीर के बिना अधूरा अधूरा लगता था। जीना को लगता था, मोहम्मद अली जीना को लगता था कि कश्मीर में तो मुसलमान ज्यादा है तो कश्मीर उनको मिलना चाहिए। और भारत को फर्क नहीं पड़ रहा था कि कश्मीर में कौन ज्यादा है, क्योंकि हम सेकुलर स्टेट है, हिंदू ज्यादा हो या मुस्लिम ज्यादा हो हमें कुछ लेना देना है नहीं। तो महाराजा हरि सिंह, वो हरि सिंह से बात करने के लिए गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन श्रीनगर गए जून 1947 में। वो बोले कि राजा जी अगस्त 15 तक फैसला कर लीजिए, नहीं तो बात फंस जाएगा। तो वो ये तक भी हिंट दिए कि अगर आप पाकिस्तान में मिलना चाहो तो आप मिल सकते हैं, भारत प्रोटेस्ट नहीं करेगा, पर अगर आप भारत में मिलना चाहो तो पाकिस्तान प्रोटेस्ट भी करेगा और युद्ध भी हो सकता है। अब महाराजा पूछे अगर मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहूं तो, वो बोले दो विरोधी स्टेट के बीच में, दो विरोधी देश के बीच में जो फंसेगा वो चल नहीं पाएगा, इतिहास बताता है। अब राजा जी फैसला लेना नहीं चाहते थे, वो डर रहे थे, वो राजा बन के रहना चाहते थे। उनको ये डर था कि अगर मैं पाकिस्तान में मिल जाऊं तो पाकिस्तान का इस्लामाइजेशन हिंदू राजा झेल नहीं पाएगा, और अगर मैं भारत में मिल जाऊं तो भारत का डेमोक्रेटाइजेशन राजतंत्र चलने नहीं देगा। उनको राजा बन के रहना था और उस दौर में वो पॉसिबल था नहीं। इसके साथ साथ फ्रांस भी 1947 में नहीं जा रहा था, उसके पास 5 एरिया था, जैसे चंदननगर, यानम, माहे, कोडाइकल, पौंडीचेरी, और पोर्तुगल भी नहीं जा रहा था, उसके पास गोवा, दामन, दीव, दादरा एंड नगर हवेली, ये सब एरिया था। और वो एरिया कैसे हमें मिलेगा वो भी कंक्लूजन में नहीं पहुंचे थे हम। तो पाकिस्तान तो सपना देख ही रहा था कश्मीर का। उस टाइम पे ये हुआ कि शेख अब्दुल्ला, जो पहले कोई हाई फाई लोगों के बेटे नहीं थे, कोई बहुत बड़े इंसान के बेटे नहीं थे जो फेमस होंगे, वो नॉर्मल पढ़े लिखे सोशलिस्ट और सेक्युलर आदमी थे जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ के कश्मीर आए।
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमएससी करके कश्मीर आए। वो देखे कि कश्मीर में नौकरी है ही नहीं। उस टाइम पे ये बोला जा रहा था कि हिंदू राजा हिंदुओं को अच्छा नौकरी दे रहा था और मुस्लिमों को ज्यादा अच्छा नौकरी देने से वो बचता था। तो वो कश्मीर छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिए शेख अब्दुल्ला। उधर भारत छोड़ो चल रहा था, इधर कश्मीरी छोड़ो आंदोलन कर दिए। किसके लिए? वो तो ब्रिटिश वाला था ना, भारत छोड़ो, और कश्मीरी छोड़ो है राजा के लिए। वो राजा शेख अब्दुल्ला को पसंद नहीं करता था और शेख अब्दुल्ला मुस्लिम लीग को पसंद नहीं करते थे। वो बोलते थे कि कश्मीरियत पे हमें बात करना चाहिए, ना कि हिंदू और मुस्लिम के लेंस से कश्मीर को देखना चाहिए। अब सोशलिस्ट थे तो नेहरू के साथ उनका अच्छा बातचीत था। ये तो कश्मीर वाला चैप्टर चल ही रहा था। उस टाइम पे जूनागढ़, जहां पे आबादी हिंदू थे और शासक मुस्लिम था, शासक का नाम था महावत खान। वो पता नहीं उसको क्या लगा कि उनको लगा कि पाकिस्तान में मिल जाऊं मैं। पता नहीं क्यों लगा, उनको लगा कि पाकिस्तान में मिल जाऊं मैं। तो वो 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान के साथ एक्सेशन ट्रीटी साइन कर दिया। उसको लग रहा था कि पाकिस्तान समंदर मार्ग से आके उसको हेल्प कर देगा, भारत से बचा लेगा। पता नहीं कौन सी दुनिया में वो रह रहा था। जब एक्सेशन ट्रीटी साइन कर लिया तो पटेल बोले कि हम ये एक्सेशन ट्रीटी मानते नहीं है, क्योंकि आबादी हिंदू है और पाकिस्तान में कैसे मिल सकता है। तो प्रजा विद्रोह कर दिए, सेम चीज विद्रोह करवा देंगे। विद्रोह हो गया। विद्रोह होने के बाद शासक डर के भाग गया पाकिस्तान, और उस टाइम पे दीवान थे शाहनवाज भुट्टो, जो 1971 वॉर के टाइम पे पाकिस्तान के पीएम थे। जुल्फिकार अली भुट्टो उनके पापा थे, ये शाहनवाज भुट्टो। वो भारत सरकार को लिखे कि आबादी को देखते हुए हमें लग रहा है कि जूनागढ़ आपका ही होना चाहिए, प्लीज आइए और पेपर वर्क कंप्लीट करिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगा कि अगर हम ऐसे ही जाके पेपर वर्क कंप्लीट करके जूनागढ़ मिला लेंगे तो इतिहास में लिखा जाएगा कि जबरदस्ती से हम ले लिए हैं, पर बात तो ये है नहीं। तो हम प्लेबिसाइड करवाएंगे। 1948 जनवरी में प्लेबिसाइड हुआ। 99% वोट इंडिया के तरफ पड़ा। अब प्लेबिसाइड का मतलब ये होता है कि वोटिंग, इलेक्शन करना कि पाकिस्तान में मिलना चाहते हो, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, या इंडिया में मिलना चाहते हो। ये जनता को पूछा गया तो 99% लोग बोले कि हम इंडिया में मिलना चाहते हैं। फिर धूमधाम से जूनागढ़ को सौराष्ट्र में मिलाया गया और 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल के अंडर जूनागढ़ को बॉम्बे स्टेट में रखा गया और 1960 में बॉम्बे स्प्लिट हो गया, गुजरात बना और महाराष्ट्र बना। तो गुजरात में जूनागढ़ ऐड हो गया और उसके बाद से वो आराम से है, उसको कोई तकलीफ नहीं है इंडिया में रहने से। तो ऐसे ही स्टोरीज जानने के लिए आप मेरे सीरीज को फॉलो करिए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, तो मुझे लगेगा कि आप पसंद कर रहे हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। नमस्कार।